नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा एंड फरीदाबाद। 31 मई 2020 को नो टोबैको डे के रूप में हम मनाएंगे। इसका महत्व क्या है? नो टोबैको डे हम क्यों मनवाना चाहते हैं, क्यों करते हैं हम ऐसा? ताकि हम लोगों में टोबैको स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग की अगेंस्ट एक जागरूकता तैयार करें, ताकि लोग उसको छोड़े, उसकी जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में लोगों को पता चले और वो छोड़ के उसको बाहर आ पाए। अब टोबैको लेने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है? टोबैको लेने से ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ कैंसर ही बढ़ता है, ऐसा नहीं है। टोबैको के साथ हर एक सिस्टम की बीमारी जुड़ा हुआ है। टोबैको ज्यादा लेने से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकता है, उसको छोड़ के हर तरह के कैंसर तो हमें पता ही है, मुंह का कैंसर, ध्वनि यंत्र का कैंसर, लंग की कैंसर, पैंक्रियास की कैंसर, यूरिनरी ब्लडर की कैंसर, हर तरह का कैंसर, आंत का कैंसर, हर तरह का कैंसर स्मोकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर कोई स्मोकिंग के साथ अल्कोहल ले रहे हैं तो ये जो इफेक्ट होता है कैंसर बढ़ने का, ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, मतलब जुड़ता नहीं है, ये गुण 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, मतलब गुण के हिसाब से बढ़ जाता है। ये मल्टीप्लिकेटिव है, ये दोनों फैक्टर जो है कैंसर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है कैंसर प्रोड्यूसिंग तत्व को बढ़ावा देता है। अब जितना ज्यादा साल तक कोई स्मोकिंग करेंगे उनका रिस्क उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे ही हम ये स्मोकिंग छोड़ देते हैं 5 साल में ही करीब बराबर आ जाता है जो नॉन स्मोकर की कैंसर बढ़ने की रिस्क, और जो 5 साल के छोड़ देते हैं या 10 साल छोड़ देते हैं उनका बिल्कुल बराबर हो जाता है रिस्क कैंसर बनने का। अब कैंसर के साथ जितने भी स्मोकिंग और कैंसर के साथ जितना भी कैंसर स्मोकिंग से होता है, किसी का भी प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं होता, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है। अब लंग कैंसर ही ले लीजिए, लंग कैंसर, ज्यादातर लंग कैंसर जो स्मोकिंग के साथ जुड़ा हुआ है एडवांस स्टेज में आते हैं। अब उनका प्रॉब्लम क्या होता है? अब इंटेंसिव ट्रीटमेंट उनका कर नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर जो स्मोकर, लॉन्ग टर्म स्मोकर है, लंग कैंसर के साथ आते हैं, साथ में उनका कार्डियक प्रॉब्लम भी रहता है, दूसरे प्रॉब्लम भी रहता है, जिसके कारण आप जो एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, जो डोज इंटेंस वाली चीजें है, वो आप कर नहीं पाते हो, तो उसका भी असर आता है, उनका सर्वाइवल पे उसका भी असर पड़ता है। तो और जैसे अभी कोविड का मौसम चल रहा है, कोविड का भी मॉर्बिडिटी जो है, जो स्मोकर है, जो करंट स्मोकर है, उनमें ज्यादा है। तो वो सारे कारण को चलते हुए हमें कैंसर को तो दूर रखना ही है, साथ में ये कोविड से भी बचने के लिए, और बाकी जो बीमारी है, जो एस्थमा है, सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जो स्ट्रोक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी जो स्मोकिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उससे भी बचने के लिए हमें स्मोकिंग छोड़ना चाहिए। और स्मोकिंग ऐसा नहीं है जो हम स्मोक करते हैं टोबैको, नॉन स्मोकिंग टोबैको भी है, च्यूइंग टोबैको, वो भी खराब है, वो भी इक्वली बैड है, तो उससे भी हमें दूर रहना है। जैसे लोग खैनी लेते हैं, लोगों को पता है, खैनी लेते हैं, घंटों एक ही तरफ गाल के एक ही तरफ रख देते हैं, मुंह के एक ही तरफ उसको ढकल के रख देते हैं, तो उससे जो हमारी चिक है उसका कैंसर, लिप्स, चिक्स, उसके कैंसर भी बनता है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि उससे कैंसर नहीं होता, मतलब टोबैको दोनों तरफ होता है, स्मोकिंग टोबैको होता है, स्मोकलेस टोबैको भी होता है, दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है और उससे दूर रहना है। हमारे पर्यावरण जो है वो हमें सभी पता है, ये विषाक्त है, दूषित है, हम उसमें सांस ले रहे हैं, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसका सिर्फ एक ही बंदे पे नहीं है, उसमें लाखों बंदों को उसमें एक्शन लेना पड़ेगा, तभी उसमें चेंज आएगा, क्योंकि उससे भी कैंसर बनता है। आप जो खुद स्मोक कर रहे हो उससे भी रिस्क बढ़ता है, और ऐसा नहीं है कि आप स्मोक करते हो तो सिर्फ आप ही का रिस्क है, आपके घर में जो रहते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, या आपकी घर में माता पिता है,
वो भी पैसिव स्मोकिंग की शिकार होते हैं। जो आप धुआं छोड़ते हो आपके मुंह से, वो उसी धुआं की सांस बच्चे लेते हैं, आपके बूढ़े माँ बाप लेते हैं, तो उससे भी उनको भी रिस्क बढ़ता है। इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकर्स। जो लोग एक्टिवली नहीं कर रहे, खुद नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है स्मोक, उनकी एनवायरमेंट पे जी रहे हैं और उसी पे सांस ले रहे हैं, तो वो भी उनके लिए भी वो हानिकारक है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही का हानि हो रहा है, आपके घर वाले जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनका भी दिक्कतें बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण को मद्देनजर रखते हुए मैं सबको अपील करूंगा, जो स्मोकर है, जो अल्कोहलिक है, ये सारे छोड़े, अपनी सेहत पे ध्यान दे। बिकॉज ये 2020 जो है ये एक स्पेशल ईयर है हमारे लिए। हम इस पे, हमारे पास चैलेंज है, हम जिंदा रहे। लोग इनकम का लॉस हो रहा है। अगर कोई, जो आप ये सोच के चले कि इनकम का लॉस नहीं या बिजनेस का लॉस नहीं, या जो आप जिंदा रहोगे तो ही आपका फायदा है, वही सोच के चलिए कि इसी में आपका भलाई है और यही आपका जो फायदा नुकसान जो भी है, सारा कुछ आप रहेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसके कारण सारे ये स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।